हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं गया था वृंदावन अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि कोई तो पूर्णिमा थी जिसके लिए सब लोग जा रहे थे स्नान के लिए यमुना जी में। हम लोग पहुंच गए मल्लुक पीठ माँ के गुरुजी के आश्रम में। यहाँ मेरी माँ को देनी थी कुछ डोनेशन, लेकिन हम बहुत पहले आ गए थे, ऑफिस खुला नहीं था। थोड़ा आगे चलकर सुबह सुबह दर्शन हो गए बंदर की लाल लाल टुई के। हम लोग सुबह 3 बजे दिल्ली से निकल आए थे। इसके बाद सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म पराठे और चाय। वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा रश था। हमें जाना था बांके बिहारी मंदिर। मैं अपनी लाइफ में जितनी भी बार वृंदावन बांके बिहारी गया हूँ, मैंने कभी भी इतना रश नहीं देखा। बहुत ही ज़्यादा रश था। बांके बिहारी मंदिर तक पहुँचने के जो अल्टरनेट रास्ते थे वो सब बंद कर दिए गए थे, केवल एक ही रास्ता खुला था। जितनी संख्या में मंदिर में लोग आ रहे थे उतनी ही संख्या में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा था। जिस तरह समुद्र की लहर उफान खाती है, वैसे ही लोगों की भीड़ इधर से उधर उफान खा रही थी। कई लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें लाइन से बाहर निकालना पड़ा था। एक बात तो माननी पड़ेगी, वृंदावन ठगों का शहर है। जगह जगह पर लोग पैसों के बदले में वीआईपी दर्शन कराने के लिए घूम रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। पेट दिखा दूँ? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। आ ज़्यादा रहे हैं, निकल कम रहे हैं। कितने के माँ? चले। एक मेरी माँ को अगर कोई सामान खरीदना होता है तो वो 10 अलग अलग दुकानों से चेक करके खरीदती है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। शंभू गुरु मिष्ठान भंडार, फेमस मिठाई खाना है? मत खा, मैं खिला भी नहीं रहा था यार। कुछ भी चाहिए हो मुझसे मत कहना, ठीक है? चले। चलो बेटा। उनकी कुंज गलियों में गैंग। राधे राधे। यहाँ मेरी माँ की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी। उसकी आदत ना तो बदली है और ना ही कभी बदलेगी। और फिर मैं पहुँचा ठगों के ठग इस्कॉन में। भाई, इस मंदिर में तो एक अलग ही तरह का स्कैम चल रहा है। मैं मंदिर में बैठने के लिए कोई जगह देख रहा था, तभी मंदिर का एक सेवक मुझे कहता है कि आइए अंदर बैठिए, अंदर बैठने का कोई पैसा नहीं लगेगा। असली स्कैम तो यहीं से शुरू होता है। अंदर एक सेवक माला जाप करने के तरीके बता रहा था और साथ ही रिक्वेस्ट कर रहा था माला लेकर जाप करने के लिए रोज। वहाँ एक दान पात्र में भर भर के पैसा रखा हुआ था, साथ ही लोग माला भी लेकर जा रहे थे, फ्री में नहीं, पैसों में। भाई, इस्कॉन से मैं जैसे तैसे निकला तो बाहर मुझे ये बच्ची स्टंट करती हुई नज़र आ रही थी, जिसे मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए। मेरे भाई का कहना था कम से कम भीख तो नहीं मांग रही है। वृंदावन की सबसे हैपनिंग प्लेस लगती है मुझे ये प्रेम मंदिर। यहाँ घूमो, फोटो खींचो, नाचो, गाओ, लेट जाओ, आराम करो, खेलो कूदो, सब कुछ अलाउड है। बाकी तो हर मंदिर में कोई ना कोई चोचले लगे रहते हैं। एक तो यहाँ का मार्बल इतना ठंडा रहता है, ना तो गर्मी लगती है और ना ही ज़्यादा सर्दी लगती है। इन लोगों को लग रहा है मैं इनकी फ़ोटो खींच रहा हूँ, कैसे सांस खींच के खड़े हुए हैं। मेरा जब भी वृंदावन आना होता है मैं प्रेम मंदिर ज़रूर विज़िट करता हूँ। मैं मंदिर में क्लोजिंग के टाइम पर पहुँचा था, तो मैं अंदर का कोई भी वीडियो फुटेज नहीं ले पाया। जब तक हम लोग प्रेम मंदिर घूम कर आए तब तक मेरी माँ की शॉपिंग भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम आश्रम के कार्यालय में डोनेशन के लिए गए। और ये मेरी माँ गौ ग्रास की डोनेशन देते हुए। मम्मी को आश्रम में ही छोड़कर मैं निकल गया वृंदावन घूमने के लिए। मल्लुक पीठ आश्रम के पास में एक रंगजी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के चोला साम्राज्य के राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर दक्षिण भारत के मंदिरों जैसा ही है।
इस मंदिर के स्तंभों पर कमाल की कलाकृतियां बनी हुई हैं जो दक्षिण भारत के मंदिरों से प्रेरित हैं। यहाँ बताया जाता है कि गोल्ड के 2 पिलर्स हुआ करते थे जिनमें से एक अंग्रेज़ लेके चले गए। हालांकि मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। गोल्ड तो क्या, वो पीतल भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक लोहे के पिलर्स पर पीले रंग का पेंट किया हुआ है। अभी केवल यही अकेला पिलर बचा हुआ है। मुझको जाना था निधिवन, जिसके लिए मैं कोई गलत मंदिर में घुस गया था। मुझे पता ही नहीं था ये किसका मंदिर है, लेकिन इसके गेटवे में लाल किले की तरह ही मार्केट लगी हुई थी। ये नहीं है? अरे ये क्या है? कुछ तो होगा। फाइनली मैं निधिवन पहुंच ही गया, लेकिन यहाँ भी बांके बिहारी मंदिर की तरह बहुत ही ज़्यादा रश था। और बांके बिहारी मंदिर में अपनी पसलियाँ चटकवाने के बाद मेरे अंदर और हिम्मत नहीं थी कि मैं इस भीड़ का हिस्सा बनूं। मैंने जालियों के अंदर से ही थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की और बस चला आया। इसके बाद आश्रम में आकर थोड़ी देर मैंने आराम किया। आश्रम में मम्मी के गुरुजी की कथा चल रही थी। कथा समाप्त करने के बाद गुरुजी अगले दिन के भंडारे की व्यवस्था कर रहे थे। आश्रम के पास में ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। अगले दिन सुबह नहा धोकर मैं सबसे पहले मंदिर में गया और भोले बाबा का पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद मैं पहुंच गया बंशीवट। ये वही जगह है जहां कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और यही वो पेड़ है जिस पर कृष्ण भगवान चढ़े थे वस्त्र चुराकर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भगवान ही जाने। इसके बाद मैं पहुंच गया केशी घाट। ये वही घाट है जहां कृष्ण भगवान ने केशी नाम के दानव का दहन किया था। इसके बाद मैं पहुंच गया भंडारे की जगह पर। यहाँ पर सबसे पहले साधु संत लोग भंडारा खा रहे थे। इनके बाद ही आम लोग को भंडारा खाना था। ये मेरी माँ के गुरुजी भंडारे की व्यवस्था देखते हुए साधु संतों के भंडारा खाने के बाद हम आम लोगों ने भंडारा खाया। और यहाँ मेरी वृंदावन की यात्रा खत्म हुई और मैं वापस दिल्ली अपने घर की ओर निकल गया। दोस्तों, ये थी मेरी वृंदावन की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।